कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अगर आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे? पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। तब हम लोग जैसे लोगों की अभियान चलाने की क्या जरूरत है? 10 लाख नौकरी दे दीजिए, अभियान को वापस ले लेंगे। अभियान ही वापस नहीं लेंगे, उनके पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के, जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। 10 लाख लड़कों को नौकरी दे के दिखाइए साल भर में। एक मिनट सवाल आपने पूछा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस 12 महीना में 1 महीना निकल गया, दूसरा महीना चालू है। 12 महीना होने दीजिए, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि किसको एबीसी का ज्ञान है और किसको XYZ का ज्ञान है। 10 लाख लोगों को नौकरी यहाँ आप देख कर दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। आपको नेता मान लेंगे, ये मान लेंगे कि आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी आप ही व्यक्ति है, भगवान एक ऊपर है और नीचे एक आप हैं। सर देखिए, पहली बात तो मैं किसी को शीर्ष पे नहीं पहुंचा सकता हूं। जो पार्टियां या जो नेता चुनाव जीतते हैं वो तो अपनी ताकत से चुनाव जीतते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के प्रयास से जीतते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीतते हैं। हम जैसे लोग उस प्रयास में अपना कंधा लगा सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं। जहाँ तक जनसुराज की बात है, मेरा पक्का यकीन है कि अगर यहाँ आए हैं, इस प्रयास को कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन सुबह उठे और आ गए बिहार में। मेरे दिमाग में जो मेरी इसकी परिकल्पना है, जो मैंने इसके पीछे सोचा समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में इसकी ज़रूरत भी है और इसको बिल्कुल किया जा सकता है। विकास के नज़रिए से बिहार में आज जो स्थिति है, चाहे नीतीश जी या दूसरे लोग, जिन लोगों ने भी बिहार को चलाया है पिछले 10, 20, 50, 40, 50 सालों में, वो जो कुछ भी उन्होंने काम किया या करने का दावा करते हैं, अगर उन सारी बात को आप मान भी लीजिए तो भी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, गरीबी रेखा से सबसे ज़्यादा नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग बिहार में ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा पलायन इस राज्य से होता है। मैं कल नीतीश जी के बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इन लोगों को पता नहीं है एबीसी का ज्ञान नहीं है, बिहार में कितना काम हुआ है। ठीक है भाई, हमें तो एबीसी का ज्ञान नहीं है, आपको तो ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है। आप ही बता दीजिए कि क्या क्या काम हुआ है। बताने से चिंता क्यों करते हैं? बता दीजिए, हमको नहीं बताइए, नीति आयोग को बता दीजिए, जो आंकड़े बना रहे हैं लोग उनको बता दीजिए, बिहार के बेरोजगार युवकों को बता दीजिए कि भाई क्या क्या काम हुआ है, बिहार की महिलाओं को बता दीजिए, जो 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, 13 करोड़ से ज़्यादा लोग, उसमें 8 करोड़ लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 17 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को एबीसी का ज्ञान नहीं है। ठीक है भाई, हमें तो नहीं ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि वो 100 रुपया इनकम उनका क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप अपने ज्ञान से युवाओं को बता दीजिए कि उनको नौकरी कब मिलेगी, उनको रोजगार कब मिलेगा। आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि उनकी स्थिति कब सुधरेगी, बिहार के शहरों की, गाँवों की, गलियों की, सड़कों की स्थिति कब सुधरेगी, आप बता दीजिए। किसी को ये कह देना कि इनको एबीसी का ज्ञान नहीं है, ठीक है भाई, ज्ञान नहीं है। बिहार में एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार के शब्द में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। दूसरे आदमी सब अनपढ़ हैं, हम लोग सब बेवकूफ हैं, हम लोग को कुछ नहीं आता है। एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार हैं, उन्हीं को सब पता है, किसी को कुछ दूसरा नहीं पता है। गठबंधन की नई सरकार बनी है, तेजस्वी मंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केवल पब्लिसिटी के लिए आप काम करते हैं और बीजेपी को भी मदद करने का आरोप लग रहा है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मेरे पास उसका पूरा अभी उनका कोई वीडियो मेरे पास है नहीं, मैंने भी कहीं देखा है। नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग नेता हैं यहाँ के, अब वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दीजिए, उस पर टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी की जो, अगर वो कोई बिहार के विकास के मुद्दे पे बात कह रहे हैं तो उस पर बात करना ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना मेरी समझ से वो ठीक नहीं है। उन्होंने जो कहा वो उनकी सोच है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन बीजेपी के साथ काम कर रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ
या आप जानते हैं अभी 1 महीना पहले तक तो बीजेपी के साथ ही नीतीश जी थे, अब पहले पक्ष में थे अब विपक्ष में हैं। तो नीतीश जी अगर इस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं किसी दूसरे को तो उसको तो आप हास्यास्पद ही मानिए। बाकी उनको हमारे अंदर की बात अगर उनको जानकारी है तो आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार की विद्वता है ये। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से दबाने के लिए और लगातार सब तो पूरा विपक्ष भी हो रहा है और नीतीश कुमार को भी पीएम उम्मीदवार बताया जा रहा है, कितने पीएम इस बार बनेंगे? भाई देखिए ऐसा है, जब से नीतीश कुमार जी महागठबंधन में गए हैं उसके बाद से एक सवाल कई बार मेरे से पूछा गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ बिहार में, और मैंने पहले भी ये बात कही हुई तो फिर उसी को दोहरा रहा हूँ, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है ये स्टेट स्पेसिफिक मुद्दा है, इसका असर राष्ट्र के स्तर पर कुछ पड़ने वाला है ऐसा मुझे लगता नहीं है, जितनी समझ मुझे है। अब लोग बता रहे हैं कौन पीएम मटेरियल है, कौन दल बनेगा, कौन विपक्ष बनेगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जो आदमी भी सो कॉल्ड अभी विपक्ष में है तो दिल्ली जाता है तो विपक्ष में जो दूसरे दल हैं उनके लोगों से मिलता है, तो सिर्फ मिलने मात्र से कोई विपक्ष नए तरीके से, नए स्ट्रैटेजी से, नई ताकत से खड़ा हो रहा है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिखता है तो आप स्वतंत्र उस पर कॉमेंट करने के लिए। अगर आप दिल्ली जाएंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और 4 और मुख्यमंत्रियों से आप मिलते हैं या किसी दल के नेता से मिलते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इससे तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने तो कहीं ऐसी घोषणा नहीं देखी जिसमें सारे विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर उन्होंने कोई रणनीति की घोषणा की हो, किसी चेहरे की घोषणा की हो, किसी नैरेटिव की बात की हो, किसी नए प्रयास की बात कही है। लोग मिल रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव जीती बंगाल में, वो भी जब दिल्ली जाती हैं तो कई नेताओं से मिलती हैं। इससे पहले आपने देखा होगा केसीआर हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। नीतीश बाबू भी गए हैं दिल्ली, वो भी कई लोगों से मिल रहे हैं। इसमें क्या ऐसी नई बात है जिससे मैं मान लूं कि भाई ये कोई विपक्ष की ओर से नया बेहतर प्रयास हो रहा है? अगर कुछ हो रहा है जो हमको आपको नहीं दिख रहा है तो होने दीजिए, वो सामने जब आएगा तब उस पर टिप्पणी करेंगे।